आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ और डिजिटल लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आम जन तक 45 से अधिक सेवाएं पहुंचाने की सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सराहना करते हुए कहा, परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हो और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हो, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं, इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना, और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई और पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने वाले 7 आधुनिक बस स्टेशनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को जनहित में बताते हुए लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। हित में वो बाइकर्स का हित में कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम जान तो बच जाएगी। सरकार के हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के बाद आगामी 22 सितंबर से उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाकर इसे 5 और 18% की स्लैब में परिवर्तित कर दिया है। इन बदलावों से दवाओं और दूध से लेकर कारों, साबुन तथा आईपीएल टिकटों के सस्ते होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने कई डेयरी उत्पादों को करों से छूट देने का फैसला किया है। पनीर, छेना और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जैसी वस्तुएं अब कर मुक्त हैं। इन पर अभी तक 5% जीएसटी लगता था। इसके अलावा मक्खन, घी और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर अब जीएसटी घटकर 5% किया गया है, जो पहले 12% था। इस सुधार से अपनी आजीविका के लिए दुधारू पशुओं पर निर्भर रहने वाले 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण किसान परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी की 2 दिनों तक चलने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 आज से प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ हुई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ये परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। पीईटी के कारण प्रशासन ने गोरखपुर सहित कुछ जिलों में शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया था। परीक्षा कल भी आयोजित की जाएगी। 2 दिनों में मिलाकर 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर स्थित राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामाचंद्रा रेड्डी ने बताया कि इस सेमिनार में देश के 14 राज्यों के साथ ही कई देशों के आयुष पद्धतियों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सड़क किनारे ठेला रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में लाइसेंस बनवाने पर रुपए नहीं देने होंगे। इस संबंध में गोरखपुर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ठेला और रेहड़ी वालों को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सिर्फ पंजीकरण ही कराना होगा। उन्होंने बताया कि हर प्रकार के खाद्य व्यवसाय के लिए पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पूर्वी क्षेत्र के गोरखपुर और आसपास के जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। इस बीच आज दोपहर बाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।